जय हिंद प्यारे बच्चों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 भाग 2 वार्षिक मॉडल पेपर विषय सामाजिक अध्ययन, समय 2 घंटे 45 मिनट, कक्षा 10वीं पूर्णांक 80 का आता है। जो नोट पहले वाले खंड भाग मैंने 30 नंबर का पहले के वीडियो में हो गया है भाग 1। अब आज मैं आपके सामाजिक विज्ञान का खंड ब लेके आए हूँ जो 26 नंबर का आएगा। इसमें आपके लघुतरात्मक प्रश्न 4 से 16 के अंतर्गत आएंगे। चौथा प्रश्न है, 17वीं शताब्दी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका से चुने। 17वीं शताब्दी से पहले एशिया और अमेरिका में होने वाले आदान प्रदान निम्न थे। एशिया महाद्वीप रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोट्री एवं भारत तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के कपड़े मसाले विश्व के विभिन्न देशों में जाते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे अमूल्य धातुएं यूरोप से पश्चिम एशिया में पहुंचती थी। अमेरिकी महाद्वीप आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हमारे पास आलू, सोयाबीन, मक्का, टमाटर, मूंगफली, मिर्च, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थ नहीं थे, परंतु कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की तथा यह सब यूरोप और एशिया में पहुंच गए। वियना संधि क्या है? वियना सम्मेलन में 1815 की वियना संधि तैयार की। नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रशा, इंग्लैंड, रूस आदि देशों ने प्रतिनिधि शामिल हुए। मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। बुब्रो वंश को लाना था, इसमें मेन उद्देश्य था। फ्रांस को वंचित कर दिया गया जिस पर नेपोलियन का शासन था। उत्तर में नीदरलैंड राज्य बना, बेल्जियम शामिल हुआ उसमें। दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनेवा मिला दिया गया। ये आपके यहाँ इस पेज पर आपके 5 तक प्रश्न हो गए। अब आपके छठा प्रश्न करते हैं जी। छठा प्रश्न, असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। विदेशी माल का बहिष्कार, शराब की दुकान पर धरना देना, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शिक्षकों के त्याग पत्र, छात्रों ने विद्यालय कॉलेज छोड़ दिए। यह आपके इतिहास के भारत में राष्ट्रवाद प्रश्न से लिया गया है। जय संसाधन क्या? जय संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण, जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती तथा जीवन में पाया जाता है, जिसमें उदाहरण के रूप में मनुष्य, पशु। और जैव संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से, चट्टानें, धातुएं आदि से किया जाता है आदि इसमें आते हैं। भारत की प्रमुख कोई 3 बाघ संरक्षण परियोजना राज्यों के नाम लिखो। मानव बाघ रिजर्व असम, पेरियार बाघ रिजर्व केरल और सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान में आपको बताया गया। भारतीय संविधान भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव लिखो। विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा, भूमि का निम्नीकरण, व्यापारिक कृषि, सुधरे बीजों का उपयोग, विदेशी व्यापार में वृद्धि, मशीनीकरण एवं फसल विविधीकरण इसके अंतर्गत आते हैं। अब सत्ता की साझेदारी के 2 रूप लिखो। सत्ता का क्षैतिज वितरण, उदाहरण भारत और अमेरिका है। सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूह के बीच बंटवारा, उदाहरण बेल्जियम से सामुदायिक सरकार बनी। भारत की प्रश्न 11 है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एवं विशेषता और उसके अलग अलग विशेषता बताइए। 2 दोनों राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं तथा अलग विशेषता है कि भारत में केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या बेल्जियम की तरह भाषाई समुदायों के आधार पर निर्धारित नहीं है। सामाजिक प्रश्न 12 आता है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतरों के साथ एक हो जाते हैं तो यह उत्तर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। उदाहरण, काले और गोरे लोगों का भेद अमेरिका में देखा गया। अमीरी गरीबी का आर्थिक अंतर, इससे भावना आकर वे अलग है। ये भावना उन पर तनपिन इसलिए अलग है। धारणीय विकास क्या है? विकास के स्तर को ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु
बनाए रखने से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। यह देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक भिन्न है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है, इसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। सेवा क्षेत्र में गतिविधियां शामिल है जो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में सहायक होती है। इस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाना। यह दोनों क्षेत्र में योगदान देकर अपने संचार, परिवहन, बैंकिंग है। तो 15 प्रश्न, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? हमें देश में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों स्रोतों से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, किंतु अनौपचारिक में कई दोष है। इनमें ऊंची ऋण है, शोषण है, जाल में फंसना आदि लोगों के साथ होता है, जबकि औपचारिक कम ब्याज पर अदायगी प्रस्तुत करता है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का अंतर स्पष्ट करो। दो देशों के बीच मध्य होने वाला व्यापार ही विदेशी व्यापार कहलाता है बच्चों, तथा विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक है। विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है, तथा मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की क्षमता उसमें होती है। ये खंड ब 26 अंक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में खंड सब बताऊंगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद।